चंपारण गांव बेहद खूबसूरत और छोटा गांव था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। एक रोज गांव की सुंदरी अपने बेटे पप्पू को ढूंढ रही होती है। फुलवा काकी, मेरे बेटे को देखा है कहीं? दोपहर में ही खेलने निकला था, अभी तक घर नहीं आया है। तेरे बेटे को बच्चों के साथ ही खेलते हुए देखा है मैंने। उसके बाद मैं भी जरा अपने घर चली आई। मुझे नहीं पता फिर कहाँ गया वो। इस लड़की को कितनी बार कहा है कि ज्यादा वक्त तक बाहर ना घूमा फिरा करो, लेकिन यह है कि मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं होता। अरे सुंदरी, तू तो इतना ज्यादा घबरा जाती है जैसे हमारे गांव में चोर लुटेरे घुस आए हो। ये मेरे बेटे के साथ मिठाई खरीदने गया था। गांव में जो नई मिठाई बेचने वाली आई है ना, उसके ठेले के पास मिला है मुझे। तुझे कितनी बार कहा है बिना बताए इधर उधर मत जाया कर, लेकिन नहीं, तुझे अपने मन की करनी है। माँ, आपने जो मुझे 10 रुपया दिया था, उसमें देखो मुझे उस मिठाई वाली आंटी ने पूरी 4 मिठाई दी है। ना मीठा खाता है, इसके तो दांत भी सड़ने लगे हैं, लेकिन ये लड़का है कि मीठा के पीछे ही भागता रहता है बस। अरे बच्चा है सुंदरी, क्यों डांट रही हो? तुझे पता है वो जो मिठाई बेचने वाली आई है ना, उसके हाथों की मिठाई में इतना स्वाद है कि बस खाने वाला मदहोश हो जाए। क्या बात है, कम से कम भगवान ने उसे एक हुनर तो दिया है, वरना बेचारी विधवा है, अपने बच्चों को कैसे पालेगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव में हर रोज वो मिठाई वाली आती और बच्चे उसकी मिठाई खरीदकर खूब खाते। पप्पू, अरे पप्पू, रुक जरा, पापा के पैसे लेकर कहाँ भाग रहा है? मिठाई वाली आंटी, मुझे इन सभी पैसों की मिठाई दे दो। बहन रुको जरा, बस एक ही मिठाई देना, बाकी पैसे मुझे लौटा दो। अपने पापा की जेब में से पैसे निकाल कर भाग आया है। इतना दीवाना हो गया है आपकी मिठाई का। अरे मेरे पोते ने भी इसकी आवाज सुनी है तो रोने लगा है। कह रहा है मुझे भी मिठाई खानी है। देख, दर्द भरे घुटनों में उसके लिए मिठाई लेने आई हूँ। अरे बेटा, कहाँ से आती हो तुम? चंदनपुर गांव से आती हूँ काकी मैं। आने जाने में ही सुबह से रात हो जाती है। अरे बाप रे, वो गांव तो यहाँ से काफी दूर है, आने जाने में ही घंटों बीत जाता है। लेकिन बेटा, तेरे अलावा घर में और कौन है कमाने वाला? नहीं काकी, अगर कोई कमाने वाला होता तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। एक बेटा है, बस उसी के सहारे जी रही हूँ और उसी के लिए कमा भी रही हूँ। इतना कहकर मिठाई वाली चंद्रकला की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब वहाँ मौजूद औरतें उससे बातचीत करके उसे संभालती हैं और हिम्मत देती हैं। अरे आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से इस गांव में आने लगी हूँ, मेरे हाथों की बनी मिठाइयाँ तो बचती ही नहीं है। अरे बहन, तुम्हारे हाथों की मिठाइयों में इतना स्वाद है, अब तो बच्चों के साथ साथ गांव की औरतें और बूढ़ी जवान सभी तुम्हारी मिठाइयाँ खाने का इंतजार करने लगे हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। हर रोज वो मिठाई वाली तरह तरह की मिठाई बनाकर ले आती और बच्चे बूढ़े जवान हर कोई उस मिठाई को खरीद कर खाने लगे। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक रोज देर शाम मिठाई का ठेला लेकर चंद्रकला जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी गांव का बेवड़ा राजू उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखता है, उसका पीछा करने लगता है और इस बात से चंद्रकला अनजान थी। जेली 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 जेली, आजा 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 आजा। गाना गाता हुआ बिरजू उस मिठाई वाले के पीछे पीछे जंगल में काफी आगे तक निकल जाता है और उस मिठाई वाली यानी चंद्रकला को भी इस बात का तनिक आभास नहीं होता कि उसका पीछा बिरजू कर रहा है। आज तो मैं इसके घर तक पहुंच कर ही रहूंगा। आखिर मुझे भी इसे देखकर कुछ होने लगा है। अब ये बेचारी भी कब तक अकेली रहेगी? इसका बिरजू इसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जब बिरजू खुद से ये बातें कह रहा होता है, तभी वो मिठाई वाली बिरजू की बात सुनकर पीछे पलट कर देखती है और फिर आगे चलने लगती है। लगता है ये भी मुझे पसंद करने लगी है, तभी तो इसने मुझे पीछे पलट कर देखा और कुछ भी नहीं कहा। बिरजू, तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक से वो मिठाई वाली रुक जाती है। बिरजू जब उसे रुकता हुआ देखता है तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते वो मिठाई वाली अपना रूप बदल लेती है। बिरजू को क्या पता था कि जिस पर वो दिल हार बैठा है वो असल में कोई मिठाई वाली नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल थी जो अपने बदले की आग में जल रही।
अब तक तो लोगों को बस यही पता था कि वो एक मिठाई बेचने वाली है, लेकिन आज बिरजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक चुड़ैल है। क्या बोल रहा था तू? तेरा दिल जोर जोर से मेरे लिए धड़कता है। अरे गंदे नाली के बदबूदार कीड़े आदमी, पहले खुद का मुंह गोबर से साफ कर क्या। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक इंसान है, कोई चुड़ैल नहीं। देख, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। और कौन चंद्रकला? मैं किसी चंद्रकला को भी नहीं जानता। आज से अभी से मैं उस मिठाई वाली को भी भूल गया हूँ। अच्छा, तो तेरा प्यार झूठा था। अब तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल बिरजू को लगातार दोनों हाथों से कई थप्पड़ मारती है, जिससे बिरजू बेहोश हो जाता है और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह बिरजू को जब होश आता है तो वो एक खाट पर लेटा होता है और आसपास गांव के लोग जमा होते हैं। अरे, मैंने तुझे पहले ही कहा था इसी जंगल में ही छोड़ देना था। पूरा दिन पीकर घूमता रहता है और अब एक बेचारी विधवा पर चुड़ैल होने का आरोप लगा रहा है। सच में हम बेकार ही रात भर परेशान होते रहे। आखिर क्या हो गया बिरजू भैया को? अब गांव के लोग जो बिरजू के आसपास इकट्ठा थे वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बिरजू एक ही बात कह रहा होता है कि वो मिठाई वाली इंसान नहीं चुड़ैल है। लेकिन बिरजू की बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। अब इस बात को करीब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और अचानक से गांव में बच्चे गायब हो रहे थे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। सुना नहीं तूने? गांव से 2-3 बच्चे लापता हो गए हैं। अब ना जाने उन्हें कौन ले गया, कहाँ ले गया, किसी को नहीं पता। सुंदरी घर के दरवाजे पर पप्पू को खेलने के लिए जाने देती है। पप्पू भी कुछ देर खेलने के बाद मिठाई वाली के आने के बाद मिठाई खरीदने चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही चमेली सुंदरी के घर आ जाती है। सुंदरी कहाँ है? अरे पप्पू और मेरा गोलू नहीं मिल रहा, न जाने कहाँ चले गए हैं दोनों। देख चमेली, मजाक मत कर। तुझे पता है ना, गांव में पहले ही ना जाने कितने बच्चे लापता हो चुके हैं। सुंदरी की बात सुनकर चमेली रोने लगती है। तब जाकर सुंदरी को भरोसा होता है कि चमेली सच कह रही है। अब सुंदरी और चमेली काफी देर तक इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। भाभी, भाभी, मैंने अभी अभी उस मिठाई वाली को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। उसके ठेले पर बेहोश पड़े कई बच्चे थे। मुझे उसमें गोलू भी नजर आया था। कहाँ देखा आपने बच्चों को? बिरजू भैया, मुझे वहाँ ले चलो। सुंदरी इसकी बात तो कहाँ सुन रही है, ये तो खुद नशे में रहता है, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका घर कहाँ है। तभी वहाँ किशन आ जाता है और सभी मिलकर उस जंगल की तरफ जाते हैं। गांव के लोग चारों तरफ जंगल में फैले हुए थे और वो बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी जंगल के दूसरे हिस्से से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और गांव वाले उस तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक गुफा होता है। जब गांव वाले उस गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस गुफा में काफी भयानक चीजें हैं। अजी सुनिए, हमारा बच्चा तो ठीक होगा ना? जब गांव वाले अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उस गुफा में एक चुड़ैल थी और वो बच्चों को बांधकर उन पर जादू का प्रयोग कर रही थी। देखो देखो बच्चों, कौन आया है? तुम्हारे माता पिता दादा दादी सब आए हैं। लेकिन उस दिन ये लोग कहाँ थे जिस दिन मैं अपने परिवार से जुदा हो गई थी? मेरा परिवार ये गांव छोड़कर चला गया था। अरे कौन है तू और ये सब क्यों कर रही है बच्चों के साथ? क्यों छोड़ दूं मैं इन्हें? चमेली, तुझे याद तो है ना, तूने मेरे मिठाई की दुकान में आग लगा दी थी, आग जिसमें मैं काम कर रही थी, और दुकान में आग फैलने की वजह से ही मेरी मौत हो गई थी। इसका मतलब तू पूनम है? देख पूनम, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैंने सोचा था तेरे दुकान में कोई नहीं है और तेरा दुकान जल जाएगा। ये सब मैंने सिर्फ जलन के मारे किया था ताकि तेरा काम धंधा बंद हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था उस दुकान में तू है और तू अपनी उस दुकान के साथ ही खत्म हो जाएगी। मेरे मरने के बाद मेरा पति बच्चा मुझसे जुदा हो गया, गांव छोड़कर चला गया। वो लोग इतने दुख में थे, लेकिन अब मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। चमेली भी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी गलतियों के लिए उस चुड़ैल से माफी मांगती है। चुड़ैल भी गांव वालों को दर्द में देख और उनके बच्चों से अलग होने पर उनका दुख दर्द देखकर उन्हें छोड़ देती है। बस वो यहाँ उन लोगों को एहसास दिलाने आई थी कि जब वो अपने परिवार से अलग हुई थी तो उसका दर्द और दुख कितना बड़ा था। इस वक्त वो चुड़ैल खुद भी मुक्ति पाकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।